नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर दिवांशु गुप्ता डायडॉक हेल्थ पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, किसी ने सच ही कहा है, जैसा खाओ अन्न वैसा होवे मन। शरीर के हर अंग की अपनी अहमियत है और उस अंग की सेहत को बनाए रखना भी हमारा फर्ज है। प्रकृति में हर अंग के लिए विशेष फूड है, खाने की चीज़ है जो उसकी ज़रूरतों को पूरा करता है। आज इसी विषय पर बात करेंगे कि हमारे शरीर के कौन से अंग के लिए कौन सा फूड बेस्ट होता है ताकि वह अंग बिल्कुल सही तरीके से काम कर सके। दोस्तों, इस चैनल डायडॉक हेल्थ पर हम डॉक्टर्स साइंटिफिकली बैक्ड मेडिकल इन्फॉर्मेशन बहुत ही आसान भाषा में आप सभी दोस्तों से शेयर करते हैं और आगे भी ऐसी ज़रूरी मेडिकल इन्फॉर्मेशन से अपडेटेड रहने के लिए आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुरुआत करते हैं दिमाग या ब्रेन से। हमारे ब्रेन या मस्तिष्क का 60% हिस्सा फैट से बनता है और इसमें भी सबसे ज़्यादा भाग ओमेगा फैट्स का होता है। इसलिए दिमाग के लिए ओमेगा 3 फैटी एसिड का सेवन सबसे फ़ायदेमंद माना गया है। और ये ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हमें मिलता है अलसी के बीजों से, जिसे फ्लैक्सीड भी कहते हैं, वॉलनट या अखरोट और फैटी फिश से। सप्ताह में कम से कम 2 बार ऐसी फिश खाने की कोशिश करें, परंतु ध्यान रहे फिश ऐसी सेलेक्ट करें जिसमें मरकरी कम से कम हो, जैसे कि साल्मन और टूना। इसके अलावा हरी सब्जियां जैसे कि ब्रोकली, पालक जिसमें विटामिन के, ल्यूटिन, फोलेट और बीटा कैरोटीन होता है, ये सभी उम्र के साथ होने वाले कॉग्निटिव डिक्लाइन को स्लो करते हैं, मतलब ब्रेन को बूढ़ा होने से रोकते हैं। बेरीज जैसे कि स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी जो फ्लेवोनॉइड से भरपूर होती हैं। दोस्तों, रिसर्च में पाया गया है कि जो लोग सप्ताह में 2 या 2 से ज़्यादा सर्विंग बेरीज की लेते हैं, उनकी याददाश्त भी दुरुस्त रहती है। हमारे मसालों में प्रयोग आने वाली हल्दी, जिसमें करक्यूमिन नाम का पदार्थ होता है, जो अल्जाइमर जैसी बीमारी को बढ़ने से रोकता है। जितनी हल्दी हम हमारे भारतीय भोजन से लेते हैं वह काफ़ी होती है, पर आप इसके एडिड बेनिफिट्स लेने के लिए रात को हल्दी का दूध भी ले सकते हैं। शोध में यह भी पाया गया है कि चाय और कॉफ़ी में पाया जाने वाला कैफीन का रोल शॉर्ट टाइम अलर्टनेस से कहीं ज़्यादा होता है और संतुलन में लिए जाने वाला ये कैफीन भी आपके दिमाग के लिए बहुत अच्छा होता है। दिमाग के बाद अब बात करते हैं दिल की। यूएस बेस्ड नेशनल हार्ट, लंग एंड ब्लड इंस्टीट्यूट ने हाइपरटेंशन मतलब हाई ब्लड प्रेशर से बचने और उसे कंट्रोल करने के लिए एक डाइट डिज़ाइन की है, जिसे कहते हैं डैश डाइट। इसका पूरा नाम है डाइटरी अप्रोचेस टू स्टॉप हाइपरटेंशन। इसमें आती हैं वे सभी खाने की चीज़ें जो पोटाशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम रिच होती हैं और जिनमें सोडियम, सैचुरेटेड फैट्स और शुगर कम होता है। इस डाइट के अनुसार हमें एक दिन में करीबन 2300 मिलीग्राम से ज़्यादा सोडियम नहीं लेना चाहिए। एक टीस्पून नमक में 2325 मिलीग्राम के करीब सोडियम होता है, इसलिए हमें एक दिन में 1 टीस्पून से ज़्यादा नमक नहीं खाना चाहिए। इस आहार में हमें हरी सब्जियों 4 से 5 सर्विंग, मौसमी फल 4 से 5 सर्विंग, होल ग्रेन 6 से 8 सर्विंग, दालें, नट्स, सीड्स 4 से 5 सर्विंग, लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स 2 से 3 सर्विंग, फिश, चिकन, वेजिटेबल ऑयल के 3 टीस्पून एक दिन में इंक्लूड करने चाहिए। और नमक, रेड मीट, फैट जैसे कि घी, चीज़, होल मिल्क, स्वीटेंड बेवरेजेस जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स, पैक्ड जूस, स्वीट्स जैसे कि मिठाई, आइसक्रीम कम करना चाहिए। रिसर्चेस में देखा गया है कि डैश डाइट फॉलो करने से 2 हफ्ते में ही ब्लड प्रेशर में कमी देखी गई है। यह डाइट खून में खराब कोलेस्ट्रॉल को भी कम करती है। आगे बात करते हैं लिवर की। लिवर हमारे शरीर में एक फिल्टर की तरह काम करता है। लिवर शरीर में जाने वाले हर टॉक्सिन को प्रोसेस कर फिल्टर करता है। लिवर के लिए वे सभी खाद्य पदार्थ फायदेमंद होते हैं जिनमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो लिवर में इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करते हैं। सेल डैमेज को भी ये पदार्थ कम करते हैं। दूसरा है हाई फाइबर डाइट, जिससे आपका वज़न कंट्रोल रहता है और लिवर प्रॉपरली काम कर पाता है। इसके लिए आप डाइट में कॉफ़ी, चाय, खासकर ग्रीन टी, अंगूर, ब्लूबेरी, क्रैनबेरी, खट्टे फल, चुकंदर, ब्रोकली, पत्ता गोभी, फूल गोभी, नट्स, ऑलिव ऑयल, मछली शामिल कीजिए। रिसर्च में देखा गया है कि दिन में कम से कम 3 कप कॉफ़ी या 4 कप ग्रीन टी पीने वाले लोगों में लिवर रोग का खतरा कम होता है।
कैफीन शरीर में ग्लूटाथियोन नाम के एंटीऑक्सीडेंट को बढ़ाता है और चाय लिवर के बढ़े हुए एंजाइम्स को कम करती है। लहसुन और प्याज जिनमें सल्फर होता है, यह भी लिवर के लिए फायदेमंद होते हैं। आगे बात करते हैं किडनी की। किडनी शरीर से सारे टॉक्सिन्स को यूरिन के साथ बाहर निकाल देती है। प्रॉपर हाइड्रेशन किडनीज के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए दिन में 8 से 10 ग्लास ज़रूर पानी पिए। हरे पत्तेदार सब्जियां किडनी के लिए ज़रूरी हैं। इसके अलावा फूल गोभी, ब्लूबेरी और लाल अंगूर जिनमें रेस्वेराट्रोल नाम का फ्लेवोनॉइड होता है, जो किडनी के लिए काफ़ी अच्छा माना गया है। अब बात करेंगे हम आँखों की। आँखों के लिए विटामिन ए सबसे ज़्यादा ज़रूरी विटामिन माना गया है। आँखों के लिए जो खाने की चीज़ें फ़ायदेमंद हैं वह गाजर, जिसमें बीटा कैरोटीन होता है, जिससे शरीर में विटामिन ए बनता है, और यह विटामिन ए ड्राई आई, नाइट ब्लाइंडनेस, कॉर्नियल स्कैरिंग और अंधेपन से बचाता है। लाल रंग के फल जैसे कि ऑरेंज, स्ट्रॉबेरी और कीवी, जिसमें विटामिन सी होता है, जो कैटरेक्ट या मोतियाबिंद से बचाव करता है, हमें रोज़ खाने चाहिए। सालमन फिश ओमेगा 3 फैटी एसिड्स में रिच होती है और ये आँखों के पर्दे के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है और ये हमें ड्राई आई से भी बचाती है। दोस्तों, अब बात करते हैं हमारे शरीर की नींव, हमारी बोन्स की। बोन्स के लिए कैल्शियम बहुत ज़रूरी होता है। हमें डाइट में रोज़ 700 मिलीग्राम कैल्शियम लेना चाहिए। इसलिए जिन खाद्य पदार्थों में कैल्शियम ज़्यादा होता है, जैसे कि दूध से बने अन्य पदार्थ, अंडा हमारी हड्डियों को मजबूत बनाते हैं, और दूसरे खाने की चीज़ें जिनमें कैल्शियम होता है वे हैं हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे कि ब्रोकली, पत्ता गोभी, भिंडी, सोयाबीन, टोफू, नट्स, सार्डाइन फिश। अब आप पूछेंगे कि हरी पत्तेदार सब्जी तो पालक भी है। जी हाँ दोस्तों, पालक में कैल्शियम तो होता है, पर उसमें ऑक्सलेट भी काफ़ी मात्रा में होता है, जो कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को कम करता है। इसलिए पालक को कैल्शियम का अच्छा स्रोत नहीं माना गया है। हड्डियों के लिए विटामिन डी भी बहुत ज़रूरी होता है। एक दिन में 10 माइक्रोग्राम या 400 इंटरनेशनल यूनिट विटामिन डी हमारे लिए ज़रूरी माना गया है। सुबह की हल्की धूप में बैठकर आप ये विटामिन डी प्राप्त कर सकते हैं। विटामिन डी एग योक में, सार्डाइन और सालमन फिश में, फोर्टिफाइड ब्रेकफास्ट सीरियल जैसे कि कॉर्नफ्लेक्स, मूसेली, ग्रेनोला में मिलता है। फोर्टिफाइड का मतलब ये होता है कि इन प्रोडक्ट्स में ज़रूरी विटामिन, मिनरल्स अलग से ऐड किए जाते हैं, जिससे कि ये फूड प्रोडक्ट ज़्यादा पोषक बन जाते हैं। आइए अब बात करते हैं स्किन की। हम जो भी खाते हैं उसका असर हमारी त्वचा पर जल्दी दिखने लगता है। इसलिए एक हेल्दी ग्लोइंग स्किन के लिए आप अपनी डाइट में कुछ ऐसे फूड इंक्लूड कर सकते हैं जो एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर हो, क्योंकि एजिंग, पोल्यूशन और स्ट्रेस से होने वाले स्किन डैमेज से एंटीऑक्सीडेंट्स हमें बचाते हैं। हेल्दी फैट्स भी हमारी डाइट में होने चाहिए, क्योंकि हमारा स्किन बैरियर फैट से ही बनता है और अपने खान पान में हमें इसे ज़रूर शामिल करना चाहिए। फैटी फिश जैसे कि सालमन, एवोकाडो, अखरोट, सनफ्लावर के सीड्स, शकरकंद, लाल और पीली शिमला मिर्च, ब्रोकली, टमाटर, सोयाबीन, डार्क चॉकलेट, ग्रीन टी और लाल अंगूर। देखा गया है कि एक दिन में 20 ग्राम डार्क चॉकलेट खाने वाले लोगों की त्वचा बाकी लोगों की तुलना में जो कम ऑक्सीडेंट्स लेते हैं, यूवी रेडिएशन के डैमेज से बचाव करने में ज़्यादा सक्षम होती है। अब बात करेंगे ब्लड की। हमारे शरीर में खून बनने के लिए सबसे ज़रूरी आयरन होता है, जो हमें गुड़, चना, ड्रम स्टिक या सहजन की फली, कमल ककड़ी, चुकंदर, अनार, बीन्स, हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे कि पालक, मटर, खुबानी, किशमिश, फोर्टिफाइड सीरियल जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया, कॉर्नफ्लेक, मूसेली, ग्रेनोला, और मीट खाने वालों को रेड मीट, चिकन, सी फूड से मिलता है। मेल्स को 16 से 18 मिलीग्राम और फीमेल्स में 12 मिलीग्राम पर डे आयरन लेना चाहिए। 100 मिलीग्राम चुकंदर में 0.8 मिलीग्राम आयरन होता है। आंतों में आयरन के एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन सी बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए अनीमिया, ये खून की कमी से बचने के लिए हमें हमारी डाइट में विटामिन सी से भरपूर मौसमी खट्टे फल भी शामिल करने चाहिए, जैसे कि संतरा, नींबू, स्ट्रॉबेरी, कीवी, तरबूज, टमाटर, ब्रोकली। अब हम बात करते हैं कुछ मसल बिल्डिंग फूड्स की। उम्र के साथ साथ मसल मास दोस्तों कम होने लगता है, इसलिए मसल मास को मेंटेन या मसल बिल्डिंग के लिए रेजिस्टेंस एक्सरसाइज के साथ न्यूट्रिशन भी बहुत ज़रूरी है।
इनमें ज़रूरी है प्रोटीन रिच फूड्स जैसे कि दूध, दही, पनीर, चीज़, टोफू, सोयाबीन, अंडा, चिकन, फिश जिनमें आती है सैल्मन, ट्यूना, वे प्रोटीन पाउडर, नट्स जैसे कि मूंगफली, अखरोट, बादाम, सनफ्लावर सीड्स, दालें, बीन्स, सफ़ेद चना। इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन के अनुसार एक्सरसाइज करने वाले लोगों को 1.4 ग्राम से लेकर 2 ग्राम तक प्रोटीन पर किलो बॉडी वेट के हिसाब से लेना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद है स्वस्थ रहने के लिए मेरे द्वारा बताई गई यह जानकारी आपके लिए लाभप्रद होगी। इसके अलावा भारत के सर्वश्रेष्ठ डॉक्टरों से संपर्क करने के लिए आप ऊपर दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं और हेल्थ और मेडिकल से रिलेटेड यूजफुल, ऑथेंटिक, रिलायबल इन्फॉर्मेशन के लिए कृपया हमारा यूट्यूब चैनल दैट डॉक हेल्थ सब्सक्राइब करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।